नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल और अब वक्त हो चला है यूपी लाइव का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के मंत्री अनिल राजभर और अधिकारियों के साथ श्रम विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की है। इससे पहले सीएम ने पंचायती राज विभाग के प्रेजेंटेशन की भी समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। इन बैठकों से क्या कुछ है, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी ने श्रम विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा के लिए बैठक की। इस दौरान श्रम विभाग के राज्य मंत्री अनिल राजभर और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक सुबह 10:30 बजे आयोजित हुई, जिसमें श्रमिक कल्याण योजनाओं, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के लिए चल रही योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं समय पर मिले। इससे पहले सीएम योगी ने पंचायती राज विभाग की प्रस्तुति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पंचायत भवनों का निर्माण और ग्राम सभाओं को सशक्त करने पर जोर दिया। सीएम ने पंचायती राज विभाग को ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मनरेगा योजनाओं के तहत कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायतों को और अधिक जवाबदेही बनाना होगा। दोनों बैठकों में सीएम ने गुणवत्ता और समय सीमा के साथ परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष बल दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री की इन बैठकों ने श्रमिक कल्याण और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया है। श्रम विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा से उत्तर प्रदेश में रोजगार को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सपा को दलित विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया है, तो कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति करती है, उनकी सोच हमेशा दलित विरोधी रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास, जब श्री अखिलेश यादव जो इस समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने उन आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस लिया था जिन्हें बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने मना कर दिया, और उस पे लंबे समय तक जब माननीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा चला तो उसमें कई को फांसी और कई को उम्र कैद की सजा हुई। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की समर्थक पार्टी है। इनका जो ढोंग है वह उजागर हुआ है। हमको जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी हैं और जो दूसरी प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उन दोनों के नेतृत्व पे एक तरह से महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है, उस पर गर्व है। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती है। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो विशेष तौर से हिंदू त्योहारों के समय बिजली गायब हो जाती थी। हिंदू धर्म यात्रा जो चलती थी, तीर्थ यात्रा जो चलती थी, चाहे वह कांवरियों की यात्रा हो, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे दुर्गा नवरात्रि की पूजा का हो, ऐसे समय उसमें व्यवधान डालने का काम किया जाता था, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। लेकिन जिस प्रकार से खुलेआम
समाजवादी पार्टी के समय में जो विशेष तौर से उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसा है, उस दंगे की आग में झुलसने का कारण समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी हिंदू विरोधी राजनीति का परिणाम। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सांसद पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के मुखिया को ऑपरेशन सिंदूर संदेहास्पद लगता है। वो कहते हैं कि 3-4 जहाज वापस भेजे गए। इस देश की जनता को कांग्रेस पर ही संशय है, कांग्रेस के नेतृत्व पर संशय है। कांग्रेस को जब देश की सरकार का चाहे वह बाद में स्वागत, देश की सेना का पहले स्वागत करना चाहिए। देश की सेना ने ये 1965 और 1971 और कारगिल विजय के बाद यह जो कह लीजिए कि एक साथ पाकिस्तान स्थित 9 से अधिक आतंकवादी अड्डों को सीधे निशाने पर ले लिया। इतनी हमारी सेना सक्षम है। ये हम लोग भी बाद में जाने जब सेना ने यह कार्रवाई कर दी कि अगर वह आतंकवादी सेना के संरक्षण में भी कहीं छिपे थे तो उनको भी वहीं पर घुस करके मार देने का काम हमारी मिसाइलों के द्वारा किया गया, हमारे ऐसे शस्त्रों के द्वारा किया गया, जिससे यह पता चलता है भारत पाकिस्तान को उस औकात में पहुंचा दिया है कि अब कभी भारत से टकराने का दुस्साहस नहीं करे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सदा चाहते हैं कि जो देश की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब एक तरह से भारत के खिलाफ चीन भी लड़ रहा था, टर्की भी लड़ रहा था, एक और कौन अजरबैजान है वह भी लड़ रहा था, पाकिस्तान तो लड़ ही रहा था, एक तरह से 4-4 देश संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ रहे थे। ऐसे समय में भी हमारी सेना ने संयम के साथ उनके सारे जितने भी शस्त्र के साधन थे उनको तहस नहस कर दिया और तहस नहस करने के बाद भारत का तिरंगा, भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा देने का काम किया। और देश के माननीय सांसदों को अगर यह भेजने का काम किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई निर्णय लिया है, अभी मुझे मालूम नहीं है, आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, तो निश्चित तौर से उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि दुनिया पाकिस्तान के काले कारनामों को जाने, पाकिस्तान के साथ जो भी देश लगे उनके बारे में जाने। और भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रखता है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य के इस तीखे हमले ने सपा और कांग्रेस की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को जनता जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो देश की जनता देश पर सवाल उठाने वाले और हथियार उठाने वालों को जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। गाजियाबाद के उद्यमियों ने तुर्की के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाते हुए उसके साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। जिले की 450 बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने तुर्की के साथ अपना पूरा व्यापार बंद कर दिया है, जिससे तुर्की को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में तुर्की के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। जिले की 450 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने तुर्की के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया को बताया कि 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले मदद भेजी थी, लेकिन तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर और ड्रोन जैसे युद्ध सामग्री देकर अपनी नीयत जाहिर कर दी। गाजियाबाद में जैसा कि मेरा अनुमान है कि करीबन 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस ट्रांजैक्शन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के व्यापारीगण तुर्की से अलग अलग माल को इंपोर्ट करने में 1000 करोड़ तक का व्यापार करते हैं और सामूहिक रूप से अपनी पूरी इंडस्ट्रियल फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे प्लस व्यक्तिगत तौर पे हम तुर्की से, अजरबैजान से और पाकिस्तान का टोटल बहिष्कार करते हैं और आज के बाद से इनसे कोई व्यापारिक संबंध या व्यक्तिगत संबंध या कोई भी टूरिज्म नहीं करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस कंट्री ने हमारे खिलाफ अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, हमारे देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए जान और माल का साथ दिया है पाकिस्तान का,
उसका हम टोटल बहिष्कार करते हैं। और ये एक भारतीय होने के नाते हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि व्यापार ही सब कुछ नहीं है, व्यापार से बढ़कर भी बहुत कुछ है, वो है देशभक्ति। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भी तुर्की की निंदा करते हुए कहा कि तुर्की ने भारत के साथ व्यापार का फायदा उठाया, लेकिन पाकिस्तान को युद्ध सामग्री देकर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजियाबाद की करीब 27,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी तुर्की के साथ व्यापार बंद करने की तैयारी में हैं। आपके माध्यम से मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने आप को सरकार को समर्पित कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी। हम ये चाहेंगे कि तुर्की के साथ या कोई और ऐसे देश जो इंडिया को आंखें दिखाते हैं, वहां से जो बिजनेस कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो सुविधाएं यहाँ दे सकते हैं, जो नीति में परिवर्तन करना चाहें, वो नीति में परिवर्तन करके हमारी सहायता करें। हम बाहर के कंट्री से जो बिजनेस हो रहा है वो अपने इंडिया के अंदर, अपने गाजियाबाद के अंदर करके दिखाएं। गाजियाबाद के उद्यमियों का तुर्की के खिलाफ ये कड़ा कदम न केवल आर्थिक बहिष्कार है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता का प्रतीक भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये आंदोलन तुर्की को सख्त संदेश दे रहा है कि भारत के साथ दोस्ती का फायदा उठाकर दुश्मनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये है नया भारत जो देशभक्ति, शक्ति और आत्मनिर्भरता का संगम बन रहा है। सूर्य समाचार के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट। तो ये नया भारत है और ये नया भारत आर्थिक चोट करना भी जानता है। अगली खबर का रुख करते हैं। साउथ इंडिया के मशहूर अभिनेता सुमन तलवार ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को पीएम मोदी के नेतृत्व का परिणाम बताया है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनका आभार जताया है। इसी के साथ साथ सुमन ने भारत ही नहीं, ना पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्की के साथ भी मजबूती से मुकाबला जिस तरीके से भारत ने किया है उसकी भी तारीफ की है। उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे साउथ इंडियन अभिनेता सुमन तलवार ने रामनगरी की आध्यात्मिकता और भव्यता की तारीफ की है। अभिनेता सुमन ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व के बिना संभव नहीं था। और ये मेरा तीसरा टर्म है इधर आना और चेंजेस आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी पहले मंदिर के अंदर पिलग्रिम्स के लिए थोड़ा क्यू का सिस्टम और अंदर का सिस्टम थोड़ा बेटरमेंट है। मेरे ख्याल से थोड़ा और भी फैसिलिटी, मतलब पिलग्रिम्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और फिर लेडीज़ के लिए थोड़ा मिक्सिंग है, तो उसको थोड़ा मतलब सेफ्टी नहीं लेकिन प्रायोरिटीज देना चाहिए। और बाकी जो अंदर का पूजा और अंदर का जो एम्बियंस है और अंदर का एवरीडे इंक्रीज हो रहा है। 2 बार आए थे, पीछे का कंस्ट्रक्शन उतना नहीं था, अभी कंस्ट्रक्शन हो चुका है एंड जब कंप्लीट होगा ये सबसे बहुत अच्छा एक पिलग्रिम सेंटर होगा, जहाँ इधर आने के जब आते हैं ना एक फील होता है, कंप्लीटली फील, हम बाकी सब भूल जाते हैं और जब हम मूर्ति को देखते रहे हैं ना उसमें एक इन्वॉल्वमेंट है, एक अट्रैक्शन है, एक पावर है, एक शक्ति है और उधर का जो पुजारी लोग हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। फुल सेटिस्फैक्शन है आने के बाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान को देख के हमको बहुत शांति है एंड वेरी वेल। सो थैंक्स टू ऑल द एंटायर कमिटी और स्टाफ और जो भी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सब लोगों को मैं धन्यवाद। अभिनेता सुमन तलवार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई है। पीएम मोदी सबसे शक्तिशाली नेता हैं जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ भी युद्ध में भारत को मजबूती के साथ खड़ा रख सकते हैं। इंडियन लोग बहुत साइलेंट है, जब आप उठे उनको वो बहुत वायलेंट होगा, वायलेंट रहेगा। ये जो हम हिंदू लोग हैं सर, मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी को, आप एक रिलीजियस एक्ट को बनाना, बहुत एक्ट्स है, अब इसके बाद क्या होगा किसी को मालूम है। आप है, जब तक आप है हमको भरोसा है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो मिलिट्री लोग हैं, पुलिस लोग हैं, वो लोग वो
हमारा देश के लिए वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उनको भी माँ बाप है, उनको भी बीवी बच्चों है, वो भी हम सोच रहे हैं। तो आप एक बिल इंट्रोड्यूस प्लीज करिए, रिलीजियस एक्ट, उस रिलीजियस बिल में सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी सब कुछ के लिए एक प्रोटेक्शन बिल, जो जब कोई रिलीजियस ऐसा कोई अटैक होगा उन लोगों को लाइफ सेंटेंस मिलेगा, मरेगा नहीं, वो लाइफ सेंटेंस, वो जेल में ही पड़ना चाहिए, बहुत कठिन पनिशमेंट देना चाहिए। ये हमारा देश है, हम प्रोटेक्ट करना है, हमारा बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। एक बहुत पावरफुल नेशन है, एक बहुत पावरफुल लीडर है, आप कर सकते हैं। जो अभी जो हुआ, इमीडिएटली अमेरिका और रशिया हमको सपोर्ट डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा भारत लोग के बारे में उनको मालूम है, आपके बारे में उन लोगों को मालूम है। तो हम अभी है कि हम हिंदूज को प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे सब मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग डिक्लेयर इट ए हिंदू कंट्री, नो, लेट इट रिमेन सेक्युलर। इतना होने के बाद भी मैं सेक्युलरिज्म के बाद बात कर रहा हूँ। इंडिया में आइए, इधर आइए, काम करिए, पैसा कमाइए, चलिए। सुमन तलवार का अयोध्या दौरा और उनकी बातें राम मंदिर के प्रति आस्था और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रति गर्व को दर्शाती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का भी डटकर मुकाबला करते हुए नजर आ रहा है। ये नया भारत है जो आस्था, शौर्य और शक्ति का संगम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य। वहीं अलीगढ़ पुलिस कई बड़ी कामयाबी मिली है। अलीगढ़ पुलिस की ओर से ये पूरा के पूरा ऑपरेशन का चलाया गया है, जहां पर गबाना थाना क्षेत्र के भटरी गांव में एक नाबालिग लड़की को अगवा करने वाले हिस्ट्री शीटर सुभान उर्फ सलमान के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान आरोपी घायल हो गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र के भटरी गांव में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर सलमान एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। 12 मई को एक महिला ने गभाना थाने में शिकायत दर्ज की थी कि सलमान, जो हिंदू बनकर उनके घर पर किराए पर रह रहा था, वो उनकी बेटी को ले गया है। पुलिस ने तुरंत 10 टीमें गठित की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू की। देर रात छापेमारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चला दी। इस मुठभेड़ में सलमान के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली क्षेत्र का सुभान और सलमान नाम का हिस्ट्री शीटर एक बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। गत रात्रि बच्ची को सकुशल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त सुभान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दौरान गिरफ्तारी उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिससे सुभान घायल हुआ है। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में सलमान ने कबूल किया कि वो लड़की को अगवा कर ले गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध हथियार और लड़की का बैग बरामद किया है। सलमान का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। गभाना थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस त्वरित और साहसी कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने जमकर तारीफ भी की है। अलीगढ़ पुलिस की इस मुठभेड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है। सुभान उर्फ सलमान जैसे हिस्ट्री शीटर को सलाखों के पीछे खींचकर और नाबालिग को सकुशल लौटाकर पुलिस ने जनता का भरोसा भी जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। सीतापुर रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बनी 7 दुकानों को तहस नहस कर दिया है। इस हादसे में कस्बा पुलिस चौकी जो है वो भी बाल बाल बची है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे सीतापुर रोड पर एक भीषण हादसा हुआ। सीतापुर की ओर जा रहा एक ट्रक बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन के सामने अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने सड़क किनारे बनी 7 दुकानों को जोरदार टक्कर मारते हुए तोड़ दिया।
हादसे में दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि रात के समय दुकानें बंद थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सर करीब 2:40 पे हुआ है। कैसे क्या कुछ पूरी घटना हुई? ये ट्रक आ रहा था, पता नहीं वो सो गया या दारू पिए था, जो है सीधा खींचता चला आया यहाँ तक। जिस समय ये ट्रक का दुकानों में घुसा है, कोई यहाँ पे मौजूद था दुकान में? ये पुलिस चौकी वाले जो है हम लोगों को सूचना दिए हैं, तो हम लोग 3 बजे यहाँ पे आए हैं। कोई घायल वायल इसमें हुआ? जी कोई घायल वायल तो नहीं? नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ है, सब बाकी सब ठीक है। लेकिन दुकान में सब नष्ट कर दिए हैं, दुकान में हम कुछ बचा नहीं है। हमारी दुकान में तो कुछ भी नहीं बचा, पूरी दुकान ही ध्वस्त कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो कस्बा पुलिस चौकी के बेहद करीब से गुजरा, जिससे चौकी बाल बाल बच गई। सूचना मिलते ही बख्शी का तालाब पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, लेकिन वो मौके से फरार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ड्राइवर को नींद की झपकी या तेज रफ्तार के कारण ट्रक बेकाबू हो गया। हादसे के बाद मलबा सड़क पर बिखर गया। लगभग 2:30 बजे की घटना है। हमें थाना PKT फोन आया था रात में, तो हम लोग रात में आए थे। यहाँ ट्रक खड़ा था और सारी दुकानें नष्ट हो चुकी थी। हमारा काउंटर, कोल्ड ड्रिंक, पानी सब मतलब सब नष्ट हो चुकी है। कितनी दुकानें इसकी चपेट में आई हैं? लगभग 6-7 दुकानें। 7 दुकानें। 7 दुकानों के बाद ये ट्रक एकाएक यहाँ पर घुसा है। ये कितने टाइम लगभग आया ये हादसा हुआ? ये लगभग 2:30 के आसपास, 2:30 रात में। कोई घायल वायल हुआ है? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ है, घायल कोई नहीं हुआ, पर नुकसान ही हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा। बख्शी का तालाब से इस हादसे ने एक बार फिर सीतापुर रोड पर सुरक्षा खामियों को उजागर किया है। दुकानदारों का लाखों का नुकसान और पुलिस चौकी का बाल बाल बचना प्रशासन के लिए चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ।